अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401 सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली हमने इसमें बात करनी है एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास क्या होते हैं इन असेंबली लैंग्वेज। हम जो ये पूरी सीरीज़ CS401 पढ़ रहे हैं, ये हमारी पूरी सीरीज़ असेंबली लैंग्वेज पर है। तो इसमें जो जो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं वो सब मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर करवाऊंगा। एड्रेसिंग मोड में हमारे पास आता है डाटा डिक्लेरेशन, डायरेक्ट एड्रेसिंग, साइज मिसमैच एरर, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर ऑफसेट एड्रेसिंग, सेगमेंट एसोसिएशन एड्रेस, वार्पर राउंड और एड्रेसिंग मोड समरी हमारे पास क्या होता है। तो ये सब हम इसी वीडियो में क्लियर करूँगा आपके साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड। अच्छा, एड्रेसिंग मोड इन असेंबली लैंग्वेज हमारे पास होता क्या है। In addressing mode, in the way in which instruction specific the location of its operands the data is needs to work on। हमारे पास एक होता है operands, एक होता है operate। दो चीज़ें होती हैं। operate हमारे पास जिसके ऊपर हमने उसका काम करना, operands जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब आपको रीडिंग से समझ भी आ गई, इज द वे इन विच इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने लाहौर जाना है, तो एक लोकेशन हमारे पास हो गई। हमने अब ये तो नहीं कहना लाहौर में जाना है, अब वो आगे पूछेगा लाहौर में किस जगह आपने जाना है। अब आपने किसी भी शहर उधर किसी भी सिटी का नाम लेना है, आपने कहना उसके अंदर मैंने जाना है, या किसी भी कॉलोनी का नाम लेना है, आपने कहना मैंने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे मुझे कोई काम है। तो ये होता है हमारे पास एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड इज अ वे ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ इट्स ऑपरेंड्स द डाटा इट्स नीड टू वर्क ऑन। हमें जब वो डाटा मिल जाता है फिर हमें जरूरत है हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। सिंस द CPU needs हमारे पास ऑपरेंड्स डाटा, द एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड टेल द CPU वेयर दैट डाटा इज लोकेटेड। जब हम उसको मीन लोकेट कर लेते हैं जहाँ पे भी हो, एड्रेसिंग मोड हमें एक CPU के तौर पे हम उसको इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इज आर रजिस्टर इन मेमोरी, रजिस्टर में, इन मेमोरी में, और गिवन डायरेक्टली इज इंस्ट्रक्शन, और किसी भी जो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी होगी उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा डिक्लेरेशन हमारे पास क्या होता है। डाटा डिक्लेरेशन बिफोर यूजिंग द डाटा इन असेंबली। जब हम डाटा को असेंबली में यूज़ कर लेते हैं पहले, इट मस्ट बी डिक्लेयर मेमोरी यूजिंग डायरेक्ट, तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कॉमन डायरेक्टिव्स, कॉमन हमारे पास होते हैं DB डिफाइन बाइट्स जिसमें हमारे पास 8 बाइट्स होती हैं, DW डिफाइन वर्ड जिसमें हमारे पास 16 बाइट्स होती है, DD डिफाइन डबल वर्ड जिसमें हमारे पास 32 बाइट्स डाटा होता है। एग्जाम्पल नंबर DB 8 बाइट डाटा, जो हमारे पास 10 DB होता है वो 8 बाइट्स का होता है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ भी लिया। डाटा DW डिफाइन वर्ड हमारे पास 16 बाइट्स का होता है। और अरे DB डाटा बाइट्स जो हमारे पास होती है वो 1 2 3 4 अरे ऑफ 4 बाइट्स में हमारे पास वो होती है। इन असेंबली लैंग्वेज डाटा डिक्लेरेशन इन्वॉल्व रिवर्सिंग मेमोरी, जो मेमोरी को रिवर्स करता स्पेस फॉर वेरिएबल्स and potentially assign initial values. This is typically done within a didactic data segment, often indirect by डायरेक्टिव्स लाइक डाटा और BBS। हम जो डाटा डिक्लेरेशन करते हैं इसमें हमारे पास होता है डाटा और BBS, जो हमारे पास डिपेंड करता है, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं और अनइनिशियलाइज करते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ डाटा डिक्लेरेशन, डाटा सेगमेंट डायरेक्टिव्स, इसमें हमारे पास होता है डाटा और BSS। अब डाटा क्या होता है? डाटा यूज़ किया जाता है जो डिक्लेयर किया जाता है इनिशियलाइज डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए, जबकि हमारे पास जो BSS यूज़ किया जाता है वो अनइनिशियलाइज, उसको डाटा को अनइनिशियलाइज करता, मीन उसको यूज़ नहीं करता। सच एज कांस्टेंट और वेरिएबल्स विद प्री डिफाइंड वैल्यूज, जैसा कि हमारे पास जो डाटा होता है वो यूज़ किया जाता है इनिशियलाइज के लिए, और सच एज कंस्ट्रक्ट, उसको कंस्ट्रक्ट करता है वेरिएबल्स को और वैल्यूज को, और उनको प्री डिफाइन करता है, दोबारा उनको डिफाइन करता है। जबकि हमारे पास जो BSS होता है अभी मैंने बताया वो अनइनिशियलाइज डाटा होता है और वो रिवर्स करता है, बट नो इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ असाइन, बट इनिशियलाइज वैल्यू को असाइन नहीं करता क्योंकि वो अनइनिशियलाइज डाटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग हमारे पास द इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसिंग ऑपरेंड्स, मतलब ऑपरेंड्स अभी मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि जो हमें लोकेशन या कोई ऐसा वर्क हमें पता चल जाए उसके बाद हम उसके ऊपर काम शुरू कर दें, तो ये हमारे पास होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। उसके ऊपर फिर हमने काम शुरू कर दिया। जैसे हमारे पास मूव किसी भी चीज़ को हम मूव कर सकते हैं, या उसको स्टोर कर सकते हैं, या उसको ऐड करना, या उसको सब्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब नीचे हमारे पास है डायरेक्ट एड्रेसिंग इज असेंबली लैंग्वेज। डायरेक्ट एड्रेसिंग हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज है, लैंग्वेज में होता है। इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वे इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटी कंटेन्स द मेमोरी एड्रेसिंग द ऑपरेंड्स, जो
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें एक काम या कोई एक लोकेशन स्पेसिफिक हमें जिस चीज़ का पता हो उसके बाद हमें वो काम करना है या उधर हमने जाना है जो लोकेशन है, ये हमारे पास होता है ऑपरेंड्स। दिस इज मेन प्रोसेस डायरेक्ट एक्सेस। हमें उस चीज़ का पता लग गया, अब हमने क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस करना है। द स्पेसिफिक मैनिपुलेशन इज रिट्रीव और स्टोर डाटा, और हम उसको रिट्रीव करते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग, इसमें हमारे पास होता है एक्सप्लिसिटी एड्रेस और डायरेक्ट एक्सेस। अब एक्सप्लिसिटी एड्रेस हमारे पास क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इंक्लूड्स कंप्लीट मेमोरी एड्रेस वेयर द डाटा रिसाइड्स। हमें उस मेमोरी का सब कुछ हमें पता है, फिर जाके हम उसके ऊपर मीन काम करते हैं या कोई भी वर्क वगैरह करते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, द सीपीयू डायरेक्ट फीचर्स ऑपरेंड्स स्टोर द गिवन मेमोरी, जो हमारे पास मेमोरी गिवन होती है लोकेशन विदाउट एनी इंटरमीडिएट कैलकुलेशन द लॉग सब। मीन हमें उस लोकेशन का पता भी है नहीं भी पता, फिर भी हमें क्योंकि एक उसकी डायरेक्ट एक्सेस पता चल गई है, तो हम उसके पास विदाउट किसी भी मीन इंटरमीडिएट या कैलकुलेशन और लॉस फेस के हम उस पर काम या कोई भी उस चीज़ को हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी एक्सेस का पता चल गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज मिसमैच एरर्स। साइज मिसमैच एरर्स करते हैं आज व्हेन ऑपरेंड साइज डज नॉट मैच इंस्ट्रक्शन साइज। कुछ ऐसे ऑपरेंड्स होते हैं जिनका साइज हमें मैच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मूव AX 1 2 3 4 वैलिड, इसमें 16 बाइट्स मेमोरी होता है, वर्ड होता है DW सॉरी, और इसमें हमारे पास फिर नेक्स्ट आ जाता है AL 1 2 3 4 वैलिड AL 8 बाइट्स होते हैं मेमोरी बाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास AX इज इक्वल टू BX वैलिड होता है, AX BL हमारे पास इनवैलिड होता है जो कि मैच नहीं होता, क्योंकि AX हमारे पास होती है 16 बाइट्स और BL हमारे पास होती है 8 बाइट्स। साइज और मिसमैच एरर्स असेंबली लैंग्वेज टाइपिकली अकर व्हेन इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट्स ऑपरेंड्स, उनको अटेम्प्ट्स करते हैं ऑपरेंड्स को ऑन डाटा डिफरेंट साइज में व्हेन एक्सपेक्टेड और डिक्लेयर, उनको एक्सपेक्ट करते हैं और डिक्लेयर करते हैं दैट दिस discrepancy can lead the incorrect results, unexpected program behaviors, compares error. For example कैसे common scenario and cause यहाँ पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। मिसमैच एरर्स साइज इंस्ट्रक्शन मीन उनको मूव करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उनके साइज, उनके बाइट्स, उनके वर्ड्स, उनके डबल वर्ड्स, उनको क्वाड्स, बट द प्रोवाइड्स ऑपरेंड्स आर डिफरेंट साइज, क्योंकि हर एक अब अलग साइज होगा। बाइट्स अलग है, वर्ड्स अलग है, डबल वर्ड अलग है, क्वाड वर्ड अलग है, मूव इसमें अलग है, सब्सट्रैक्शन हम अलग करते हैं, ऐड अलग करते हैं, ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमारे पास मिसमैच ऑपरेंड्स साइज आ जाता है। एग्जाम्पल अटेम्प्टिंग मूव बाइट साइज वैल्यू ऑफ वर्ड साइज इज विदाउट एक्सप्रेसली स्पेसिफिक साइज ऑफ वाइस वर्सा कैन बी काज इशूज। अब जाहिर सी बात है बाइट साइज का साइज अलग होगा, वर्ड साइज का उसके साइज अलग होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें अलग अलग आ जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मिसमैच ऑपरेंड साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग। नाम से जाहिर हो रहा है इन एड्रेस, इन डायरेक्ट एड्रेस द इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस स्टोर रजिस्टर, जैसे हमारे पास SI हो गया, DI DX BP। फॉर एग्जांपल मूव हम करते हैं SI को 2000H और AL SI AL वैल्यू हमारे पास मेमोरी एड्रेसिंग 2000H है। अब आपको जब ये मैं पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगी। रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग इज अ CPU एड्रेसिंग मोड। हमारे पास जो रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग होता है ये CPU एड्रेसिंग मोड होता है, जहां हम एक रजिस्टर को होल्ड करते हैं एड्रेस के अंदर ऑपरेंड्स रेदर देन द ऑपरेंड्स इटसेल्फ, जबकि वो खुद उस पर डिपेंड कर रहा होता है, बट फिर भी हम उसको होल्ड करते हैं। द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक रजिस्टर कंटेन द मेमोरी एड्रेसिंग इज डिजायर डाटा। फिर क्या करता है जो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक रजिस्टर होता है वो उस मेमोरी को एड्रेस को एक डिज़ाइन करता है या डिजायर डाटा में कन्वर्ट करता है। दिस मेथड इज यूजफुल, वो मेथड हम यूजफुल करते हैं किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए, लाइक उसके अरेज को, उसके रजिस्टर्स को, या किसी भी चीज़ की उसके डेली रूटीन पॉइंट्स को, या उसको डिफरेंट डाटा लोकेशन पे ले जाने के लिए। ये हमारे पास होता है रजिस्टर इन डायरेक्ट। हाउ इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। ऑपरेंड एड्रेस इन रजिस्टर इंस्टेड अ मेमोरी एड्रेस बीइंग डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन कंटेन अ रजिस्टर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है रजिस्टर हैज पॉइंटर आ जाता है, मेमोरी एक्सेस आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंसीडर, इसमें हमारे पास मूव AX BX, द BX रजिस्टर होल्ड्स मेमोरी एड्रेस फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 BX हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाता है कि कोई भी मेमोरी जो हम लोकेशन हु एड्रेस उसका एड्रेस क्या होना चाहिए इन BX में। देयरफॉर द इंस्ट्रक्शन कॉपीज द वैल्यू फाउंड मेमोरी एड्रेस 1 2 3 4 H इनटू द AX रजिस्टर, क्योंकि हम जितनी वैल्यूज़ होती हैं AX BX DX या फिर IP, इन सब को हम एक इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम किसी को ऐड करें, मूव करें और सब्सट्रैक्ट करें। तो ये इसमें हमें बताया कि वो वर्क कैसे करता है। रजिस्टर ऑफसेट एड्रेसिंग, ऑपरेंड एड्रेस इज कैलकुलेट बाय एडिंग बेसिक रजिस्टर। ऑपरेंड एड्रेस जो कैलकुलेट करता है रजिस्टर बेसिकली हमारे पास होता है बेस रजिस्टर, जिसमें हमारे पास BX BP SI DI विद एन ऑफसेट डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल मूव BX 1000H, मूव AL
bx प्लस 0.5 वैल्यू ऑफ bx प्लस, इसमें हम प्लस करते हैं इन चीज़ों को और माइनस करते हैं. रजिस्टर ऑफसेट एड्रेसिंग इज अ मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक्स वेयर द इफेक्टिव मेमोरी एड्रेसिंग इज कैलकुलेट एडिंग अ फिक्स ऑफसेट to the value stored in a base register. The mode is combines address and कहाँ पे थे हम, address with the dynamic immediately offset of location data. यहाँ पे आपको मैं इसकी जब ये इसका वर्क बताऊंगा ना, हाउ इट वर्क, तो आपको इसकी रजिस्टर ऑफसेट एड्रेसिंग की कंप्लीट समझ आएगी. अब हमारे पास आ गया बेस रजिस्टर. रजिस्टर होल्ड स्टार्टिंग अ बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक. रजिस्टर क्या करता है, होल्ड करके रखता है किसमें, स्टार्टिंग में ही, और बेस एड्रेसिंग की मेमोरी को ब्लॉक करता है. ऑफसेट क्या, अ कंस्टेंट वैल्यू इज कंटेन एंड अदर रजिस्टर एडिड द बेस रजिस्टर. किसी भी रजिस्टर को ऐड करता है किसमें, बेस रजिस्टर में. ऑफसेट हमारे पास ये होता है. इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, द सम ऑफ बेस रजिस्टर का सम जो हम लेते हैं, एंड ऑफसेट गिव्स फाइनल मेमोरी एड्रेसिंग फ्रॉम विच टू एक्सेस डाटा, जो डाटा को एक्सेस करता है. फिर हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है. एग्जांपल आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपने कर लेना है, या मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लाइक मूव bx प्लस 300 हैज वुड स्टोर ax रजिस्टर, और एडिंग करते हैं, मीन इन दोनों चीज़ों को वो ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, ये इसमें हमारे पास आता है. सेगमेंट एसोसिएशन मेमोरी 8086 इज डिवाइड इंटू सेगमेंट, cs कोर सेगमेंट, bs डाटा सेगमेंट, ss स्टैक सेगमेंट, es एक्स्ट्रा सेगमेंट. बाय डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास CS होती है, डाटा हमारे पास DS होता है, और स्टैक हमारे पास SS होता है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारे पास होता है ES. कैन ओवरराइट सेगमेंट ओवरराइट प्रीफिक्स. एग्जांपल मूव AL BX AL ES BX फ्रॉम DS सेगमेंट बाय डिफॉल्ट फ्रॉम ES सेगमेंट. इन असेंबली लैंग्वेज जो हमारे पास ये 86 आर्किटेक्चर है, पिछले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट बता कर आया हूँ. ये हमारे पास क्या होता है. अब हमने क्या बात करनी है, मेमोरी सेगमेंटेशन. The system memory is divided logical blocks called segments. These segments typically categorized program components such as code segment, data segment, और इसमें हमारे पास stack segment, extra segment. ये अभी हम ऊपर इनके बारे में पढ़ के आए हैं. और हमारे पास segment register आ जाता है, और local addressing हमारे पास आ जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं addressing workaround क्या होता है. In 8086 physical memory addressing 20 bytes in 1 MB space. पहले जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे उनमें 1 MB एक बहुत ज़्यादा स्पेस होती थी. अब तो हमारे 1 MB की एक पिक भी नहीं होती. इन एड्रेसिंग एक्सेस FFFFH 1 MB1 इन वार्स अराउंड 0000H. अब तो हमारे पास 1 MB भी कुछ नहीं है, इसके वार्स अराउंड 1 MB के भी अब 00 तो आ ही नहीं सकता, 1000 में हमारे पास वैल्यू आएगी. एग्जाम्पल FFFF0H प्लस 20H इज इक्वल टू, ये हमने इसके अंदर वार्प ऐड किया. एड्रेसिंग वार्प इन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, पार्टिसिपेट ओल्डर 16 बाई आर्किटेक्चर लाइक 8086 8088. रेफर द बिहेवियर वेयर द एड्रेसिंग कैलकुलेट एग्जीक्यूट मैक्सिमम रिप्रेजेंटेबल वैल्यू फॉर द गिवन एड्रेस स्पेस. वार्प राउंड हमारे पास क्या होता है इसमें, सेगमेंट वार्प राउंड. इन सेगमेंट मेमोरी मॉडल्स लॉजिकल एड्रेस फॉर्म कंबाइन करता है DSCS को, and offset if the offset value when added the base register index register exceeds 16 bytes limit. एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे BX के हमारे पास ये वैल्यू दी, DS के हमारे पास ये वैल्यू दी, एक्सेस किया ये, उसके बाद इफेक्टिव ये, और फिजिकल हमें जो एड्रेस दिया वो DS मल्टीप्लाई बाय 10H. तो जो हमारे पास एड्रेस है वो 1500 है H, और 10H के साथ इसको हमने प्लस किया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड समरी. इसमें हमारे पास इमीडिएट ऑपरेंड्स इज कंस्टेंट वैल्यू. मूव AX जो मूव करता है AX को 1 2 3 4H. रजिस्टर ऑपरेंड्स हमारे पास होता है, मूव करता है AX को BX में, डायरेक्ट जो होता है वो मूव करता है AX को. रजिस्टर हमारे पास होता है, फिर रजिस्टर AX होता है, बेस इंडेक्स्ड हमारे पास होता है सेगमेंट ओवरराइड. एड्रेसिंग मोड CPU यूजेस ऑपरेट्स इंस्ट्रक्शन. एड्रेसिंग मोड हम पढ़ लिए, इसकी अब हम समरी बात कर रहे हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है. इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग भी हमने पढ़ लिया. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग हमारे पास क्या होता है, अदर मोड्स हमारे पास क्या होता है. तो ये हमने यहाँ पर इसके अंदर पढ़ लिया. अदर मोड्स हमने नहीं पढ़ा. Relative addressing, similar indexes addressing but using the program counter the base address. Auto increment decrement. A variation in indirect addressing register values automatically
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आफ्टर ऑपरेंड्स, स्टैक एड्रेसिंग हमारे पास द ऑपरेंड्स फाउंड द टॉप ऑफ द स्टैक वेयर द डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड अ टेम्परेरी स्टोरेज। तो बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर मैंने एक छोटे से तरीके में अब हमारे पास लेक्चर तो जो था वो बहुत बड़ा है, मैंने इनके जो मोस्ट टॉपिक्स हैं ना उनको अलग किया लेक्चर में, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। अगर मैं आपको पूरा लेक्चर पढ़ाने लग जाता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जानी थी, तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ छोटे छोटे वे में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझाई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।